नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज करंट अफेयर्स में चर्चा में क्या है। तो आज जैसा कि आज 8 मार्च है, तो आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आइए देखते हैं ये क्यों चर्चा में है। देखिए, यूनाइटेड नेशन द्वारा ये आयोजित किया जाता है हर वर्ष 8 मार्च को। 2025 की थीम क्या रही? कार्यवाही में तेजी लाएं, एक्सीलरेट एक्शन। ठीक। तो देखिए, अगर हम वुमेन्स या महिला टॉपिक को देखेंगे तो एक प्रकार का ये एक सुभेद्य वर्ग है, संवेदनशील वर्ग है, जो है सामाजिक न्याय के दायरे के अंतर्गत आता है। ठीक। तो ये आपके सोसाइटी में, मतलब जीएस वन के सोसाइटी में। इसके बाद आपके सोशल जस्टिस पार्ट जीएस 2 में। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये आएगा आपका इथिक्स में और एसए में। इतनी जगहों पे इसका काम आएगा, बाकी प्रीलिम्स में इसका काम आएगा ही। तो चलिए देखते हैं ये कि ये क्यों चर्चा में, ये इसके बारे में देखते हैं तो इससे अन्य संबंधित मुद्दे आज हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए इंट्रो में तो लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। महिला अधिकारों की वकालत करता है ये, इसका उद्देश्य यही है। यूएन का उद्देश्य है कि जो है लैंगिक समानता के मुद्दों को फिर जागरूकता बढ़ाना। ठीक। तो इसमें कुछ ऐसे रंग डिसाइड किए गए हैं जिनका प्रतिनिधित्व जो अलग अलग आयामों को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि बैगनी रंग न्याय और सम्मान, महिलाओं का न्याय और सम्मान। हरा रंग आशा को स्पष्ट करता है और सफ़ेद रंग जो दर्शाता है पवित्रता को। ठीक। तो ये 3 रंग इसमें हैं। ठीक। तो हम देखते हैं ये, इसी बात पे हम चर्चा कर लेंगे कि ये महिला सशक्तिकरण का महत्व क्या है। ठीक। तो आज हम देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण का महत्व क्या है। उसके बाद हम मेंस में इसके लिखने के लिए सीखेंगे। ठीक। तो सामाजिक प्रगति, देखिए कार्ल मार्क्स का कथन है कि सामाजिक प्रगति समाज में महिलाओं को मिले स्थान से मापी जा सकती। देखिए, कार्ल मार्क्स का कहना है कि किसी देश की प्रगति को मापना है तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति को, इस दशा को देख लीजिए तो उस देश की प्रगति को बताता है। इस मामले में देखा जाए तो भारत की स्थिति अभी भी काफ़ी नाजुक है। तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार की चुनौतियाँ विद्यमान हैं महिलाओं के लिए। ठीक। और इसके अलावा कुछ और महत्व देखते हैं। जैसे देखिए, सशक्त महिला एक सशक्त समाज का निर्माण करती है। ठीक। लड़कियों को शिक्षा, जैसे कि लड़कियों को शिक्षा देने से गरीबी दूर होगी, अर्थव्यवस्थाएं बेहतर होंगी। इस तरह की बातें जो है सामने आती हैं इसके महत्व में। देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा था कि यदि एक पुरुष का हृदय जो है वो महिला की तरह हो जाता है, उस तरह के इमोशन आ जाते हैं तो वो एक देवता बन जाता है। यानी देखा जाए तो महिलाएं तथाकथित रूप में ज़्यादा इमोशनल होती हैं और उनको उसी प्रकार से जो है देख रेख की ज़रूरत होती है। बाकी समाज में देखा जाए तो अल्पसंख्यक, दिव्यांग, महिलाएं, इन सब सुभेद्य वर्ग हैं और इनको विशेष जो है देख रेख की ज़रूरत है। इनको सामाजिक न्याय के दायरे में लाने की ज़रूरत है। तो भारत जैसे एक विकासशील देशों में तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जो है काफ़ी प्रयास चल रहे हैं और भी प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक। तो देखिए, महत्व में ये है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। शुरुआत से ही मतलब महिलाओं का स्थान है। इसमें कहा गया है कि एक महिला 3 पीढ़ियों का निर्माण करती है। तो एक प्रकार का ये मतलब देखा जाए तो महिलाओं का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि चुनौतियाँ क्या होती हैं भारत में, जो है महिला संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक। तो उनमें सबसे पहले अवसरों की कमी है। जैसे कि समान अवसरों में भागीदारी नहीं है, तो इसमें जो है पुरुष की अपेक्षा भेदभाव किया जाता है। उनको उनको जो है सैलरी देने से लेके और कार्यस्थल, इस तरह की चीज़ों में दोहरी जिम्मेदारी, उनको पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ अगर वो जॉब में है या किसी कार्य में है तो दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। शारीरिक और मानसिक शोषण भी एक प्रमुख चुनौती है। घरेलू उत्पीड़न, दहेज, ये सब चीज़ें। साक्षरता उनकी कम है, जो है ई टीजिंग एक बड़ी समस्या है। सम्मान का अभाव, ये सारी चुनौतियाँ विद्यमान हैं जो महिलाओं की स्थिति को, खराब स्थिति को दर्शाती हैं। तो देखते हैं हम उपाय इसके लिए क्या हो सकते हैं। देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण, डिसी मतलब महिलाओं को एक प्रकार से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए। उनकी डिसीजन मेकिंग में इनको शामिल करना चाहिए और जो है पॉलिटिकल पार्टनरशिप, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। उनको साइकोलॉजिकल रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। उनकी जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। ये सारे उपाय करके हम महिलाओं को एक बेहतर समाज में स्थान दिला सकते हैं। ठीक। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए भारत में इसका उदाहरण देखेंगे कि जिन्होंने
जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में या आगे बढ़ने की दिशा में परचम लहराया है, उनमें शामिल हैं जैसे कल्पना चावला विज्ञान के क्षेत्र में, मैरी कॉम जो है खेल के क्षेत्र में, इंदिरा गांधी राजनीति में, निर्मला सीतारमण राजनीति और अर्थशास्त्री के रूप में, किरण बेदी जो है पहली IPS, प्रतिभा पाटिल पहली राष्ट्रपति के रूप में। इस तरह की जो भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने परचम लहराया, तो इसके बाद क्या होता है कि इससे एक सीख ली जा सकती है इन्हीं महिलाओं से कि आगे बढ़ने के लिए। देखिए यदि आप खुद एक महिला हैं, आप वीडियो देख रही हैं, तो आप को ये ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से जो है महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। सबको मिल कर के आगे आना होगा, तो उसके बाद ये कार्य पूरा होगा। तो देखिए इसके लिए एक उपाय में मैरी कॉम का एक कथन है कि सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो भारतीय महिलाओं को सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ताकत की ज़रूरत है, ठीक। और इसके लिए उनको अपनी शक्ति और संभावनाओं को पहचानना होगा। तो शक्ति और संभावना दोनों को पहचानना होगा कि उनके पास किस प्रकार की संभावनाएं हैं, कि कैसी पोटेंशियल है, किस प्रकार की शक्तियां हैं, ताकि वो आगे बढ़ सकें। जैसे कि आप देखेंगे सिविल सर्विसेज में ज़्यादातर लड़कियों की शादी का प्रेशर रहता है और जल्दी शादी कर दी जाती है उनकी, और उनको मतलब एक लिमिटेड टाइम मिलता है, फिर भी जो है लड़कियाँ लगातार टॉप कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से उनके पास जो है लिमिटेड रिसोर्स हैं, फिर भी वो उसका अच्छा उपयोग कर रही हैं। तो इसको भी आप दिखा सकते हैं अगर एस्से वगैरह लिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कि इस प्रकार की संभावनाएं विद्यमान हैं। बाकी ये एक काफ़ी अच्छा सुझाव है, और सभी को मिल कर के आगे आना होगा, तब जा कर के जो है ये महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। और इस प्रकार से हमने ये आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसके बारे में अच्छे से समझ लिया कि इसका क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, किस किस पेपर में इसका उपयोग हो सकता है। यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं भी करते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए, ये सामान्य ज्ञान के लिए भी ज़रूरी है, सामान्य जानकारी के लिए भी। तो चलिए इसी प्रकार से वीडियो पर बने रहें। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चलती रहेगी, जिसमें हम डेली के कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स की चर्चा करते रहेंगे। तो हो सकता है कि मैं डेली क्लास ना ले पाऊँ, लेकिन वीकली के रूप में जितनी होंगी, तो धीरे धीरे मैं जो है कवर कर दिया करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।